एक और तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं युद्ध के मैदान से। वॉर जोन में यूक्रेनी हेलीकॉप्टर का एक्शन देखने को मिला है। रूस के सैन्य ठिकानों पर रॉकेट से हमला किया गया। एमआई हेलीकॉप्टर से रूसी ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में रूस के सैन्य ठिकानों पर रॉकेट से हमला हुआ है। एमआई हेलीकॉप्टर से रूसी ठिकानों की पहचान की गई और उसके बाद वहां पर मिसाइल से एक के बाद एक कई अटैक हुए। यूक्रेनी फोर्स का कमांड और कंट्रोल सिस्टम हैक हुआ है। रशियन हैकर्स ने यूक्रेन की आर्मी की पूरी डिटेल को हैक कर लिया है और यूक्रेन के कमांड कंट्रोल सिस्टम का नाम डेल्टा दिया गया। रूस को पहुंच रही है यूक्रेनी आर्मी की एक एक डिटेल भी। रूसी आर्मी के पास यूक्रेन फोर्स की एक एक जानकारी है और सैनिकों की संख्या, लोकेशन, हर तरह की जानकारी रखी जा रही है। बड़ा सवाल यह कि क्या पुतिन के इस डबल अटैक से रूस को जंग में मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल होगी? डेल्टा को हैक करने के बाद रूसी आर्मी को कितना फायदा होगा? देखिए टीवी 9 संवाददाता। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। मनीष झा की सेंट पीटर्सबर्ग से ये खास रिपोर्ट। रूस और अमेरिका एक दूसरे पर साइबर हमले अक्सर करते आए हैं, लेकिन इस बार रूस के हैकर्स ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी वजह से रूस यूक्रेन जंग में रूस की आर्मी को एक बड़ी मनोवैज्ञानिक और सामरिक बढ़त मिल गई है। रूस के हैकर्स ने दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन की आर्मी के कमांड और कंट्रोल सिस्टम, जिसे डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, उसे पूरी तरह से हैक कर लिया है और इसकी एक एक जानकारी रूस की आर्मी को मिल गई है। यानी अभी रूस की आर्मी के पास रियल टाइम डेटा मौजूद है जिसके तहत वो जानते हैं कि यूक्रेन की आर्मी के कितने सैनिक किस पोजीशन पर मौजूद हैं और उनके पास कौन कौन से हथियार हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यूक्रेन की आर्मी रूस की आर्मी पर अटैक करने के लिए क्या रणनीति बना रही है उनका भी रूस की आर्मी को पता चल गया है। शायद इसी वजह से रूस की आर्मी पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन के मिलिट्री पोजीशन पर एकदम सटीक निशाना लगा पाने में सक्षम हो रही है। अहम बात यह है कि रूस के पास साइबर हमला करने के लिए एक बड़ा जखीरा मौजूद है और इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष की टीम रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद है और कहा जाता है कि यहाँ पर रूस के साइबर हैकर्स की एक बड़ी फौज है जो लगातार अमेरिका, यूरोप या यूक्रेन के महत्वपूर्ण ठिकानों को हैक करके और उस पर साइबर हमले करती आई है। ऐसी स्थिति में अब इस जंग के परिणाम में साइबर वॉरफेयर का भी एक प्रभावी भूमिका हो सकती है। कैमरामैन संजीत कुमार के साथ मनीष झा, टीवी 9 भारतवर्ष, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस। और हमारे साथ त्यागी सर जुड़े हुए। त्यागी सर, युद्ध में सूचना तंत्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सिस्टम हैक कर लिया गया, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के बारे में चुराई जा रही है ताकि हमला सटीक हो और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। जिस तरीके की रणनीति युद्ध में अपनाई जा रही है, नतीजे तक लेकिन पहुंच नहीं रही है। भारी कौन किस पर पड़ रहा है? देखिए, अब तक ये काम अमेरिका के द्वारा यूक्रेन कर रहा था। बिल्कुल डायरेक्ट कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन अमेरिकन इंटेलिजेंस पहुंचा रही थी, वरना मॉस्को जैसा फ्लैग वारशिप न डूबा होता। अब ये रशिया ने शुरू किया है। होता क्या है कि साइबर सिक्योरिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाता है और उस डेटा को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में वेपन की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और अब ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन अगर रशिया के पास यूक्रेन के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की पहुंचेगी तो आप समझ सकती हैं। लेकिन अब हम आपको एक बात बता दें कि न्यूक्लियर वार का खतरा तो है, पर ये समझ लें कि नाउ इट इज एडवांटेज रशिया। मत भूलिए, इतिहास अपने आप को दोहराता है। नेपोलियन भी फंस गया था और हिटलर भी फंस गया था। अब जो विंटर है, उस विंटर का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम नहीं हो रहा, बल्कि एकदम वर्टिकल स्लाइड से कम हो रहा है। एक या दो दिन। बिल्कुल कर्नल त्यागी सर सही कह रहे हैं आप कि एक तरफ नाटो के 30 देश हैं वर्सेस रूस लगातार यूक्रेन को पटखनी दे रहा है अपनी रणनीतियों के साथ। युद्ध अब 9वें महीने में प्रवेश कर चुका है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।